जनों, भगवद गीता का 7वां अध्याय। भगवद गीता का अपना ही बहुत महत्व है, लेकिन गीता के 7वें अध्याय का महत्व वो भी पितृ पक्ष की अमावस्या पर बहुत ही खास है। तो ज़रूर आप भी पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए और आत्मिक शांति के लिए पितृव्रत अमावस्या पर आप ज़रूर गीता का 7वां अध्याय ज़रूर पढ़ें। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान, विज्ञान और योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चे ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर व्यक्ति मुझे और मेरी विभूतियों को जान सकता है। पितृ अमावस्या के दिन जब हम ये अध्याय सुनते या पढ़ते हैं, तब हमारे भीतर ज्ञान की रोशनी जलती है और ये पुण्य हमारे पितरों तक भी पहुंचता है। कुछ प्रमुख शिक्षाएं आपको बताती हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरा सरल भाषा में गीता का ज्ञान हम पढ़कर सुनेंगे। जो प्रमुख शिक्षाएं इसमें हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। इसमें भक्ति और श्रद्धा का महत्व बताया गया है कि ये पितरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। पितरों की आत्मा को इससे ज्ञान मोक्ष मिलता है और पितृ अमावस्या पर ये साधना करने से पूर्वजों और वंशज दोनों को लाभ होता है। तो पितृ अमावस्या पर आप सुबह स्नान करके शुद्ध होकर श्री कृष्ण जी का स्मरण करें, अपने पितरों के नाम से तर्पण और पिंड दान करें और उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, श्रवण करें या उसके श्लोकों का जप करें। अगर समय ना हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी फलदायी होता है, वो आप कर सकते हैं। तो आए मेरे साथ शुरू करते हैं बहुत ही सरल गीता का सार 7वां अध्याय। कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, यदि तुम मुझ में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूँगा। ऐसा आश्वासन देने के बाद अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार मैं सारे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हूँ। अर्जुन, मैं केवल अनादि और अनंत ही नहीं हूँ, बल्कि निराकार भी हूँ और समय और स्थान की सीमाओं से परे हूँ। समय और स्थान का महत्व सृष्टि से जुड़ा है। सृष्टि की रचना मैं अपनी इच्छा अनुसार करता हूँ और जब उचित समझता हूँ तो उसे मिटा भी देता हूँ। सृष्टि के साथ ही समय और स्थान का जन्म होता है और सृष्टि के समाप्त हो जाने पर समय और स्थान भी गायब हो जाते हैं, लेकिन इनको बनाने वाला मैं सदा रहता हूँ। जब मैं ब्रह्मांड की रचना करता हूँ तो समय और स्थान पर मैं स्वयं ही छा जाता हूँ। वास्तव में समय और स्थान पर मेरी ही छाप रहती है। अर्जुन, मुझे आँखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु यदि मनुष्य चाहे तो मुझे महसूस अवश्य कर सकता है। भौतिक अर्थों में लोग मुझे चाहे ना देख सकें, परंतु मेरी उपस्थिति को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन, मैं सृष्टि में स्वयं को लाखों अलग अलग तरीक़ों से प्रकट करता हूँ। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम देखते हो और अनुभव करते हो, वह केवल मेरा एक ही पहलू है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर स्थान पर और हर वस्तु में, चाहे वह दिखाई देती हो या नहीं, केवल ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है। अभी अभी जिसका वर्णन मैंने किया उसे प्रकट दिव्यता कहा जाता है। दिव्यता का इससे भी ऊंचा पहलू है अप्रकट दिव्यता, जो समय और स्थान से परे है। अप्रकट दिव्यता को ब्रह्मा, आत्मा, संपूर्ण शुद्ध चेतना अनेक नामों द्वारा भी जाना जाता है, परंतु इतने सारे नामों को सुनकर घबराओ मत। बस तुम अप्रकट दिव्यता को ईश्वर समझ लो और उसे सदा याद रखो। ये तो तुम जानते ही हो कि विश्व में निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं। खनिज, सागर, पर्वत इत्यादि निर्जीव हैं, जबकि कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु और मानव सजीव है। जिस प्रकार एक एक ईंट इकट्ठी करके भवन बनता है, ठीक उसी तरह
विश्व के सभी भौतिक पदार्थ परमाणुओं से बने हुए हैं। परमाणु वे ईंटें हैं जिनसे पदार्थ बनते हैं। इस तरह विश्व में हर स्थान पर परमाणु है, यहाँ से लेकर ब्रह्मांड के परले सिरे तक सब जगह। सजीव प्राणी भी परमाणुओं से ही बने हैं, परंतु उनमें एक विशेष खूबी है कि उनमें एक रहस्यमय वस्तु है जिसे प्राण या चेतना कहते हैं। चेतना को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। अन्य जीवों में भी तुम चेतना को पहचान सकते हो। उनकी चेतना उनके काम करने, छोटे से बड़ा होने और बड़ा होकर मर जाने से प्रकट होती है। ये चेतना तत्व अप्रकट दिव्यता का ही एक पहलू है। इसे जीव भी कहा गया है। अर्जुन, इससे पहले जीवित व्यक्ति का वर्णन मैंने शरीर रूपी पिंजरे में कैद आत्मा के रूप में किया था। शरीर में निवास करने वाली आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन, तुम भी एक जीवात्मा ही हो। अर्जुन पूछता है, कृष्ण तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम भी एक जीवात्मा हो? कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जीवात्मा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अर्जुन, अब तुम ये मत पूछना कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है। इस विषय पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। जिस विषय पर मैं बात कर रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं सारे ब्रह्मांड में कैसे व्याप्त हूँ। अर्जुन, एक बात हमेशा याद रखना कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु मुझसे ही पैदा हुई है। केवल मुझसे। सबका सृजनकर्ता मैं ही हूँ। अर्जुन, इस समय मैं मानव शरीर में हूँ और एक मानव की तरह खाता हूँ, चलता फिरता हूँ और बोलता हूँ। परंतु तुम इस धोखे में मत रहना कि मैं भी मानव हूँ। मैं मानव नहीं हूँ। वास्तव में अवतारों के संबंध में लोग ऐसा ही धोखा खा जाते हैं और उन्हें साधारण मानव समझ लेते हैं। अर्जुन, मेरी बात को ध्यान से सुनकर पूरी तरह समझ लो कि मैं केवल सृष्टि का सृजन करता ही नहीं हूँ, मैं उसके अंत का भी अंत हूँ, अनंत हूँ। मुझसे परे कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। भौतिक संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे मैं नहीं हूँ। उदाहरण के लिए मैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पांचों तत्वों में व्याप्त हूँ। हाँ, यहाँ मैं तुम्हें एक और बात के लिए सावधान करना चाहता हूँ। ये कहकर मेरा वर्णन करना कि मैं इसमें व्याप्त हूँ, उसमें व्याप्त हूँ, मेरी व्याप्तता को सीमित करने के समान है। ये कहना अधिक उचित होगा, ईश्वर आकाश है, ईश्वर वायु है, ईश्वर अग्नि है। सच तो ये है कि विश्व की हर वस्तु ईश्वर है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वर है तो फिर लोगों को हर स्थान पर ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, ईश्वर ये जानना चाहता है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो या नहीं। इसीलिए वह भेष बदलकर स्वयं को छिपा लेता है। ये उसका एक खेल है और उसे ये खेल खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तुमने सुंदर फूलों से बनी माला तो देखी ही होगी। क्या कुछ फूल मिलकर अपनी माला बना सकते हैं? फूलों को पिरोकर माला बनाने के लिए धागे की ज़रूरत होती है, परंतु जब तुम माला को देखते हो तो क्या धागा दिखाई देता है? नहीं, धागा दिखाई नहीं देता, परंतु वह माला का अधिकार है। उसी प्रकार मैं सारे प्रकट विश्व की नींव और आधार हूँ। नींव दिखाई नहीं देती, परंतु क्या तुम नींव के बिना भवन बना सकते हो? अर्जुन, जिस तरह भवन की नींव दिखाई नहीं देती, उसी तरह मैं भी दिखाई नहीं देता। मैं दिखाई नहीं देता, परंतु तुम मेरी उपस्थिति को अवश्य महसूस कर सकते हो। मान लो तुम्हें बड़ी प्यास लगी है और प्यास से तुम्हारा गला सूख रहा है। तुम्हें निर्मल जल की धारा बहती दिखाई देती है और तुम जी भरकर पानी पीते हो और नई ताजगी महसूस करते हो।
परंतु तुम ये नहीं जानते कि उस ताज़े पानी की ठंडक और मिठास मैं ही हूँ और केवल मैं ही हूँ। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो आज बड़ी गर्मी है और तुम पसीने से तरबतर हो रहे हो। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है और तुम्हें गर्मी से राहत मिलती है। अर्जुन, ताजगी का अनुभव करवाने वाली ये ठंडी हवा का झोंका और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अर्जुन, धधकती आग की लपटों की चमक मैं हूँ, आकाश का नीलापन भी मैं हूँ। मैं तुम्हें ऐसे अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ, परंतु समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस समय तुम्हारे लिए इतना ही जानलेवा काफ़ी है कि विश्व की सारी श्रेष्ठता और सुंदरता सीधी मुझसे ही आती है। यदि तुम्हें कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति दिखाई दे तो भली भांति समझ लो कि ये विद्वता उसकी अपनी नहीं है, ये विद्वता उसको मुझसे ही मिली है। अर्जुन, तुम्हारा भाई भीम बड़ा ताकतवर है, ये बात तो तुम जानते हो, परंतु ये नहीं जानते कि उसकी ताकत वास्तव में मेरी ही शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जो उसमें प्रकट हो रहा है। और हाँ, अब एक चेतावनी भी सुनो। कई बार तुम्हें श्रेष्ठता तो अवश्य दिखाई देगी, परंतु उसके साथ अनचाही अपवित्रता की मिलावट भी मिलेगी। अर्जुन, इसमें श्रेष्ठता तो मेरी है, परंतु अपवित्रता मेरी नहीं है। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप का ही उदाहरण ले लो। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। उसे ये प्रतिभा तो मुझसे मिली थी, परंतु उसने प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण वह राक्षस बन गया। संसार में श्रेष्ठता के साथ प्राय अपवित्रता की मिलावट भी दिखाई देती है। अब तुम्हें ऐसी मिलावटी श्रेष्ठता दिखाई दे तो उसमें मिली अशुद्धता का संबंध मुझसे कभी मत जोड़ना। अभी कुछ देर पहले मैंने मीठे जल की धारा का जिक्र किया था। मान लो तुम्हारे पास 2 बोतलें हैं, एक लाल और एक दूसरी सादी। तुमने दोनों बोतलें पानी से भर ली। लाल बोतल में पानी लाल दिखाई देगा, जबकि सादी बोतल में पानी साफ और निर्मल। दोनों बोतलों में एक ही धारा का पानी है, परंतु वह अलग अलग दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है बोतलों के रंग के कारण। ठीक इसी तरह दिव्य शक्ति हमेशा हर स्थान पर एक जैसी शुद्ध रहती है, परंतु मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा या गुणों द्वारा उसे अपवित्र कर देता है। गुणों की चर्चा मैं फिर कभी करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तुम अवश्य याद रखोगे कि श्रेष्ठता तो मुझसे आती है, परंतु अपवित्रता कहीं और से आती है। दिव्य प्रेम में भी इसी तरह अशुद्धता की मिलावट हो जाती है। प्रेम ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं सब में हूँ, इसीलिए पवित्र प्रेम के रूप में मैं सबके दिलों में रहता हूँ। परंतु जब यही पवित्र प्रेम मन, शरीर और इंद्रियों से होकर गुजरता है और संसार में जाता है, तो वो अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्ध प्रेम माँ और पुत्र में मोह, पति पत्नी में आसक्ति और मनुष्य में सांसारिक इच्छाओं के रूप में दिखाई देता है। ये सारी अशुद्धता गुणों के कारण आती है। गुण अर्थात मनुष्य में छिपी प्रवृत्तियाँ शुद्ध प्रेम को ढक लेती हैं। यही कारण है कि संसार अशुद्ध और मिलावटी प्रेम से भरा हुआ है। संसार में शुद्ध प्रेम मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए समय समय पर ईश्वर अवतार के रूप में धरती पर आता है और मनुष्यों को दिखाता है कि शुद्ध प्रेम कैसा होता है। अवतार का प्रेम सदा शुद्ध होता है। उसके प्रेम में कभी कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि वह गुणों से परे होता है। उसका प्रेम एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हर प्रकार के लोगों को हर स्थान से अपनी ओर खींच लेता है। अर्जुन, ऐसा आकर्षण है मेरे प्रेम में। अर्जुन, भगत अपनी अपनी इच्छाओं और कामों की सूचियां लेकर मेरे पास आते हैं। मोटे तौर पर भक्तों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सभी भक्त मुझे प्रेम करते हैं,
परंतु चौथी श्रेणी के भक्तों को छोड़कर बाकी सब भक्त मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पहली श्रेणी के लोग मुझसे धन दौलत मांगते हैं, दूसरी श्रेणी के लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जबकि तीसरी प्रकार के लोग ज्ञान के भूखे हैं, जो एक अच्छी बात है। लोग चाहे कैसे भी हों, किसी भी श्रेणी से हो, मैं सब में प्रेम करता हूँ, सबसे एक समान प्रेम करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं और वे जो भी मांगते हैं मैं उनको देता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक दिन वे मुझसे वह वस्तु मांगेंगे जो वास्तव में मैं उनको देना चाहता हूँ। तुम जानना चाहते हो कि मैं उन्हें क्या देना चाहता हूँ? अर्जुन, मैं उन्हें आत्म ज्ञान देना चाहता हूँ, वही आत्म ज्ञान जो इस समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन, कितनी अजीब बात है कि लोग मुझसे सस्ती और बेकार चीज़ों की मांग करते हैं, जबकि मैं उन्हें बड़े से बड़ा वरदान दे सकता हूँ। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, लोग ऐसा क्यों करते हैं? वह इतने नासमझ कैसे बन जाते हैं? कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माया अर्जुन, इसका कारण है माया। लोग मुझे दोष देते हैं कि मैं उन्हें माया में बांध देता हूँ। अर्जुन, मूर्खताएं वे खुद करते हैं, परंतु उनका दोष मुझे देते हैं, जैसे कि उनकी अकल पर माया का पर्दा डालने के अलावा मेरे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। यदि लोग अपने दिमाग से काम ना लें और आँखों पर पट्टी बांध लें तो दोष उनका है, ना कि मेरा। अर्जुन, माया का कारण है आध्यात्मिक अज्ञान। उदाहरण के लिए मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। मैं हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहता हूँ, फिर भी यदि वे मुझे नहीं देख सकते तो दोष उनका है, ना कि मेरा। यदि वे अपने अज्ञान को दूर कर दें और फ़ौरन जान जाएं कि मैं उनके अंदर हूँ, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, सामने हूँ, पीछे हूँ, हर ओर हूँ। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, परंतु इस अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है, ये तो बताओ। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, हृदय की पवित्रता और गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा माया को दूर भगाया जा सकता है, जैसा कि इस समय तुम स्वयं कर रहे हो। मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किस प्रकार ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश किया जा सकता है। एक अंधेरे कमरे के कोने में एक रस्सी के छल्ले पड़े हैं। एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और रस्सी के छल्ले को देखते ही सांप सांप चिल्लाता हुआ बाहर भाग जाता है। उसका शोर सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ लोग हाथों में लाठियां और लालटेन लेकर कमरे में जाते हैं। जानते हो वे क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि वहाँ कोई सांप नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक रस्सी पड़ी है। सांप तो वहाँ कभी था ही नहीं, वहाँ तो केवल रस्सी ही थी। पहला व्यक्ति कमरे में अंधेरा होने के कारण धोखा खा गया और रस्सी को सांप समझ बैठा। परंतु जब लालटेन की रोशनी ने अंधेरा दूर किया तो उसने और बाकी सबने भी देखा कि वहाँ कोई सांप नहीं है, वो तो रस्सी है। ये उदाहरण एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ अज्ञान और माया में फ़र्क बताता है। अर्जुन, केवल अज्ञानी ही धोखा खाते हैं, ज्ञानी कभी धोखा नहीं खाते। जब अज्ञान के अंधेरे को भगा दिया जाता है तो ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ये तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। ज़रूरत है केवल ज्ञान पर पड़े पर्दे को हटाने की। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सूर्य या चंद्रमा को देखना बंद कर दो, बल्कि उन सब में मुझे देखो, मेरी समस्त महिमा को देखो। जब तुम्हें सूर्य में आग का चमकता गोला नहीं दिखाई देगा, उसमें मेरी दिव्यता की चमक दिखाई देगी। चंद्रमा के प्रकाश में मेरी ही शीतलता महसूस होगी। अर्जुन, केवल अज्ञान के कारण ही लोग मेरी सर्वव्यापता को देख नहीं पाते। सच तो ये है कि वर्तमान की तरह जब मैं अवतार लेकर धरती पर आता हूँ
तो वो मेरी वास्तविकता को जान नहीं पाते। मुझे साधारण मानव ही समझ लेते हैं। ऐसा आध्यात्मिक अज्ञान के कारण होता है, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य की तरह खाता हूँ, सोता हूँ और चलता फिरता हूँ। लोग मेरे बारे में कई प्रकार की गलत धारणाएं बना लेते हैं और मेरे मानव शरीर में ईश्वर को नहीं देख पाते। इस प्रकार वे आध्यात्मिकता में ऊपर उठने के बहुमूल्य अवसर खो देते हैं। मैं उनकी हर समय हर प्रकार की मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, परंतु किसी को मेरे मदद की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। ये सब माया के कारण होता है, वह माया जो लोग अपने लिए खुद ही पैदा करते हैं। अर्जुन, मेरा विश्वास करो, मैं सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो पहले थे, जो इस समय जीवित हैं और जो भविष्य में आएंगे, उन सब के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ईश्वर हूँ। अर्जुन, तुम हमेशा मुझे अपने दिल में देखो, ना कि दिमाग में। केवल इतना ही कहना ही काफ़ी नहीं है कि कृष्ण तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो। तुम्हें अपने दिल में ऐसा महसूस करना चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ। जो लोग इस तरह मुझे अपने दिल में देखते हैं, वे शीघ्र ही मुझ में विलीन हो जाएंगे। दूसरे मेरे पास तब तक नहीं आ सकते जब तक वे पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते, और शुद्ध होने के लिए उन्हें और कई जन्म लेने पड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते